आइए जान इस टेलीकॉम इंस्टोर प्रमोटर यूनिट 4 हैंडसेट की सेल्स और प्रमोशन अध्याय 4.2 सेल्स प्रक्रिया। इस यूनिट के समाप्त होने के बाद आप निम्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सेल्स प्रक्रिया और उसमें शामिल चरण, एक इंस्टोर प्रमोटर के रूप में बिक्री कौशल के महत्व, आपत्तियों प्रश्नों से कैसे निपटा जाए, अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग और स्मूथ बिलिंग के महत्व। आइए जानते हैं एक इंस्टोर प्रमोटर की भूमिका के बारे में। स्टोर प्रमोटर प्रत्येक ग्राहक पर अपनी छाप छोड़ता है। वह ग्राहक से वार्तालाप करते हुए उसके अनुसार अपनी शैली में बदलाव लाता है। स्टोर प्रमोटर का यही लचीली शैली उसका सबसे प्रभावी संचार का माध्यम बन जाता है। अब हम स्टोर पॉलिसी के विषय पर कुछ प्रकाश डालते हैं। जब भी ग्राहक को खरीदने के लिए कोई निर्णय लेना होता है, वे स्टोर पॉलिसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, स्टोर प्रमोटर को उत्पाद की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसे टेस्टिंग, उत्पाद की गुणवत्ता व सुरक्षा और उत्पाद में खराबी के कारण वापसी संबंधी बिना शर्त गारंटी। आइए जानते हैं उत्पाद के महत्व के बारे में। उत्पाद की संपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना इस जानकारी के सेल्स कर्मी ग्राहक को उत्पाद से होने वाले लाभ की जानकारी नहीं दे सकता है। सेल्स कर्मी के लिए यह कहना उचित नहीं होगा, यह कैमरा अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, परंतु इसका दाम कम है। ग्राहकों को उत्पाद संबंधी जानकारी चाहिए, जैसे कि कैसे इसका प्रयोग करें और कौन से फीचर्स इसके दाम के अनुरूप है और यह दूसरी ब्रांड से कैसे भिन्न है। आइए जानते हैं सेल्स प्रक्रिया के मुख्य चरणों के बारे में। ग्राहक तक पहुंचना, ग्राहक की जरूरतों को जानना, उत्पाद को प्रस्तुत एवं प्रदर्शित करना, आपत्तियों प्रश्नों को सुलझाना, सेल्स या बिक्री करना, भविष्य में सेल्स करना। एक इंस्टोर प्रमोटर ग्राहक से अपनी निकटता किस प्रकार बढ़ा सकता है। सेलिंग प्रक्रिया के पहले चरण में स्टोर प्रमोटर ग्राहक को अप्रोच करता है और उसकी जरूरतों को पहचानने की कोशिश करता है। एक ग्राहक को अप्रोच करने से उत्पाद में उसकी रुचि और ध्यान जल्दी से बन जाता है। ग्राहक के फोकस को विस्तृत सामान्य स्तर से एक विशेष वस्तु पर लाना स्टोर प्रमोटर के ग्राहक को अप्रोच करने का उद्देश्य है। ग्राहक को अप्रोच करने के लिए क्या मुख्य तत्वों की आवश्यकता है। ग्राहक का स्वागत मुस्कुराते हुए अपना नाम बताकर उसके साथ सहजता से घुल मिलकर उसे एक विशिष्ट उत्पाद की ओर ले जाना शामिल है। कई ग्राहक खरीदारी करते हुए व्याकुल से हो जाते हैं। ग्राहक स्टोर प्रमोटर की जोर जबरदस्ती से भी डर जाता है। एक ग्राहक की घबराहट को मुस्कुराकर कम किया जा सकता है। ग्राहक क्या चाहता है, सीधे उस वस्तु के बारे में बताना चाहिए। उदाहरण के लिए, ग्राहक से संवाद की शुरुआत मौसम के बारे में या उसका हाल चाल पूछकर की जा सकती है। शुरुआती तौर पर रेपो बनाने से ग्राहक सहज महसूस करता है। स्टोर प्रमोटर ग्राहक का ध्यान सीधे प्रश्न पूछकर कर सकता है। उससे उत्पाद से होने वाले लाभ और उत्पादक द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों की जानकारी माध्यम से कर सकता है। आइए जानते हैं ग्राहक की जरूरतों को पहचानने के लिए प्रश्नों का क्या महत्व है। ग्राहक के उपयोग के अनुसार
स्टोर प्रमोटर ग्राहक की सूचना एकत्रित करता है। प्रश्न पूछकर स्टोर प्रमोटर जानता है कि ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक वर्तमान में किस उत्पाद का प्रयोग कर रहा है और उसकी इस उत्पाद के उपयोग संबंधी क्या आवश्यकताएं हैं। ग्राहक की रंग और स्टाइल संबंधी पसंद भी जांच ले। अधिकतर ग्राहकों से स्टोर प्रमोटर को उत्पाद के विषय में इच्छा जाननी चाहिए, जैसे विशेषताएं, लाभ और पहुंच। स्टोर प्रमोटर अपने उत्पादों के विषय में अच्छी तरह से जानता है, जिससे ग्राहकों को फायदा होता है। आइए जानते हैं उत्पाद को प्रस्तुत और प्रदर्शन करने के बारे में। तीसरे चरण में स्टोर प्रमोटर ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उत्पाद की विशेषताओं और उससे होने वाले लाभ को प्रदर्शित करता है तथा उसके सामने विकल्प प्रस्तुत करता है। लाभ: ग्राहक फायदे की तलाश में रहता है, न कि विशेषताओं की। बेनिफिट एक निश्चित आवश्यकता है जो कि ग्राहक के उत्पाद खरीदने पर पूरी होती है। ग्राहक जानना चाहता है कि मुझे इस उत्पाद को खरीदने से क्या लाभ होगा। स्टोर प्रमोटर को इस बात का जवाब ग्राहक की आवश्यकता अनुरूप देना होगा, जिससे ग्राहक उत्पाद से संतुष्ट हो जाए। फीचर्स: फीचर उत्पाद की वह विशेषताएं हैं जिससे ग्राहक को लाभ होता है। आइए जानते हैं एक इन स्टोर प्रमोटर को अपने उत्पाद को किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए। एक इन स्टोर प्रमोटर द्वारा प्रदर्शित उत्पाद के फीचर्स और बेनिफिट्स को ग्राहक देख सकता है। उत्पाद का प्रदर्शन प्रभावी तभी हो सकता है जब उसे छूने, देखने, चखने और सूंघने का मन करे। एक प्रदर्शन से ग्राहक को उत्पाद के प्रति आकर्षण व मौके पर ही उसे उपयोग करने का मन बनाना आना चाहिए। उसके उपयोग से ही ग्राहक अनुभव कर सकता है कि यह उत्पाद उसके लिए कितना उपयोगी है। अच्छे फोन में ग्राहक का उपयोग करना ही सेल को सुनिश्चित करता है। सबसे प्रभावी प्रदर्शन तभी माने जाते हैं जब उन्हें ग्राहक पूर्णतया शामिल हो। आइए जानते हैं इन स्टोर प्रमोटर ग्राहक की आपत्ति को किस प्रकार सुलझा सकता है। सेल्स की पूरी प्रक्रिया के दौरान ग्राहक कई बार आपत्ति दर्ज करवाता है, जैसे अप्रोच के दौरान ग्राहक स्टोर प्रमोटर से बात नहीं करना चाहता है। आपत्ति ग्राहक द्वारा उत्पाद प्रदर्शन के दौरान भी दर्ज की जा सकती है। अक्सर ग्राहक तुरंत निर्णय लेने से बचना चाहते हैं। आइए जानते हैं ग्राहक किस प्रकार की आपत्ति व्यक्त कर सकता है। समय: जब ग्राहक ने कोई सामग्री लेने का मन नहीं बनाया हो। उत्पाद: ग्राहक को उत्पाद अच्छा ना लगा हो। सामग्री: ग्राहक को सामान ना पसंद आना। कीमत: ग्राहक को सामान की कीमत का महंगा लगना। निर्णय: ग्राहक का अपना परिवार की किसी के साथ सलाह लेना। आइए जानते हैं ग्राहक द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों को कैसे समझा और सुलझाया जा सकता है। ग्राहक अक्सर किसी उत्पाद को न खरीदने के लिए बहाने नहीं बनाते हैं। अधिकतर ग्राहक द्वारा बताया गया कारण ही वास्तविक आपत्ति या संकोच होता है। कुछ ग्राहक बातों पर हाँ करते हैं पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराते हैं। कुछ देर के बाद वह ग्राहक खरीदने से मना कर देते हैं। इस अवस्था में स्टोर प्रमोटर को कारण अवश्य जानना चाहिए। आइए जानते हैं इन स्टोर प्रमोटर ग्राहक द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों को किस प्रकार सुलझा सकता है। ग्राहक की आपत्तियों या संकोच से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसकी बात को सुनना है। ग्राहक को अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर दें।
उनकी आपत्तियां या संकोचों को समझें, लेकिन ग्राहक को बीच में टोके नहीं, चाहे आप ग्राहक के विचारों से पहले से ही जान रहे हों। स्टोर प्रमोटर को ग्राहक द्वारा दर्ज आपत्तियों का जवाब बिना बहस किए हुए देना चाहिए। एक तरीका ग्राहक की बात को सीधे प्रश्न के रूप में बदलना है। स्टोर प्रमोटर ग्राहक का मन खुद को उसके स्थान पर रखकर जीत सकता है। यह ग्राहक की बात पर सहमत होकर और उसके दर्ज आपत्तियों के निवारण द्वारा भी संभव है। ग्राहक अपेक्षा करता है कि स्टोर प्रमोटर उससे उसके द्वारा उठाई गई आपत्ति के विरोध में बोले। इसके स्थान पर स्टोर प्रमोटर को ग्राहक के विरोध को समझते हुए उसके विचार का सम्मान करना चाहिए। ग्राहक से सहमति प्रकट कर स्टोर प्रमोटर को उसे वह सूचना देनी चाहिए जिससे ग्राहक अनभिज्ञ ना हो। इसमें स्टोर प्रमोटर की कुशलता आवश्यक होती है। आइए जानते हैं एक इन स्टोर प्रमोटर ग्राहक की आर्थिक परेशानियों को किस प्रकार दूर कर सकता है। पैसे से संबंधित आपत्तियों को 2 चरणों में सुलझाया जा सकता है। प्रथम, स्टोर प्रमोटर को आपत्तियों को ग्राहक के दृष्टिकोण से देखनी चाहिए। आप कह सकते हैं, हम इस उत्पाद को पहले से ही काफी कम कीमत पर बेच रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम आपकी इस प्रकार का हैंडसेट दूसरी ब्रांड में दिखा सकते हैं जो कि कम कीमत पर उपलब्ध है, या आपने इसी मॉडल को क्रोमा में कम दाम पर देखा है। क्या आपने यही मॉडल देखा था या दूसरी जिसमें ऐसे ही फीचर थे? ग्राहक के दृष्टिकोण के पश्चात अगला चरण उत्पाद से होने वाले फायदे को बताना है। सभी ग्राहक कम कीमत में अधिक फायदे खरीदना चाहते हैं। जितने उत्पाद फोन से होंगे उतने ही अधिक फोन की कीमत होगी। अच्छे कई उत्पाद देखने में एकदम साधारण से लगते हैं, अतः स्टोर प्रमोटर की यह जवाबदेही है कि वह उसके मूल्य को उसके अतिरिक्त फीचर्स के माध्यम से ग्राहक को बताए। कुछ फायदे उत्पाद में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे उत्पाद कितना बिकाऊ है, स्टोर के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, उत्पाद क्रेडिट कार्ड से खरीदा जा सकता है या नहीं, उत्पाद वापसी के नियम, उत्पाद से जुड़ी हुई अन्य सभी वस्तुएं की स्टोर में उपलब्धता। A lot of sales go through till the demonstration stage and then get stuck as customers have various reservations. So let us see how a store promoter can effectively handle customers' reservation. Everything you pointed out is wonderful, but I find it a little expensive and there is nothing else that I seem to like. Sir, I would like to tell you the offers that the company is giving you. Number first, sir, it has a feature of online support. Okay. Then secondly, sir, it has extended warranty period. And sir, you can also get a 30-day return policy from our company and from the mobile company. So sir, I think that justifies the amount that it is asking you. Okay, thank you. Let us look at another example of reservation. I don't know. I really can't make a decision right now. Sir, not a problem. I can understand how you feel. It becomes uncertain for some people, while buying a smartphone. So, do is we can make a list of questions for you, and I think that will solve the purpose. Certainly help. Thank you so much. Yeah, my pleasure, sir. Always remember that the store promoter must try to overcome the customer's objection gently and effectively. इन स्टोर प्रमोटर का सेल्स में योगदान के बारे में। सेल्स प्रक्रिया का 5वां चरण उत्पाद की बिक्री करना है। सेल्स प्रेजेंटेशन खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए ही की जाती है।
सेल्स प्रमोटर को पूरी तैयार रहना चाहिए जैसे ही उसे लगे ग्राहक ने उत्पाद को खरीदने का मन बना दिया है। जैसे ही ग्राहक उत्पाद खरीदने के लिए तैयार है, वही सेल्स क्लोज करने का उपयुक्त समय होता है। ग्राहक उत्पाद खरीदने का मन तभी लेता है जब उसे उत्पाद से होने वाले लाभ मूल्य की तुलना से अधिक लगते हैं। कुछ ग्राहक उत्पाद देखते ही उसे खरीदने का मन बना लेते हैं, जबकि कुछ तब तक निर्णय नहीं ले पाते जब तक कि वो कई अन्य उत्पादों को स्टोर में देख नहीं लेते हैं। आइए जानते हैं एक इन स्टोर प्रमोटर ग्राहक से कैसे खरीदने के संकेत को जान पाता है। ग्राहक के अमौखिक और मौखिक संचार से उसके उत्पाद खरीदने का संकेत मिल जाता है। ग्राहक के चेहरे से पता चल जाता है कि वह उत्पाद खरीदने के लिए तैयार है। ग्राहक का भ्रमित या दुविधा में रहने से यह संकेत मिलता है कि वह उत्पाद से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अमौखिक संकेतों के बारे में जिससे ग्राहक के खरीदने का मन का पता लगता है। स्टोर प्रमोटर को और अन्य उत्पाद दिखाने के लिए मना करना, ध्यानपूर्वक उत्पाद को देखना, उसे बार बार जांचना और अलग अलग साइड से देखना, किसी उत्पाद की ओर देखकर मुस्कुराना, किसी उत्पाद को दूसरी या फिर तीसरी बार देखना। आइए जानते हैं एक इन स्टोर प्रमोटर किस प्रकार सेल्स को क्लोज कर सकता है। सेल्स क्लोज उसी अवस्था में होगी जब ग्राहक सेल्स की शर्तों को मानकर भुगतान के लिए तैयार होता है। सेल्स क्लोज करना एक ट्रांजैक्शन ना होकर सेल्स की प्रक्रिया को पूरा करना है। आइए जानते हैं ट्रायल क्लोज करने के बारे में। पूरी सेल्स प्रक्रिया के दौरान ट्रायल क्लोज तकनीक का प्रयोग कर सेल्स सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। ट्रायल क्लोज का उद्देश्य खरीदारी की सारी शर्तों की जानकारी ग्राहक को देना और यह सुनिश्चित करना है कि क्या वह उत्पाद को खरीदना चाहता है। आइए जानते हैं एक इन स्टोर प्रमोटर ग्राहक से ऑर्डर के लिए पूछने के लिए क्या प्रश्न कर सकता है। सेल्स का पुराना नियम है, यदि आप पूछेंगे नहीं तो सेल्स नहीं होगी। समय सेल्स में जरूरी तत्व है। ट्रायल क्लोज स्थिति पूरी करने के बाद ऑर्डर के लिए पूछें। यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि ट्रायल क्लोज के बाद ग्राहक आपकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो। ग्राहक से ऑर्डर के लिए पूछें। क्लोजिंग प्रश्नों से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। आपकी बिलिंग करवा दूं? आप भुगतान कैश में करेंगे या कार्ड से करेंगे? क्या आप सारी पेमेंट एक साथ करेंगे या किश्तों में? आइए जानते हैं विभिन्न क्लोजिंग प्रश्नों के कुछ उत्तर के बारे में। यदि ग्राहक का जवाब है हाँ, ग्राहक को धन्यवाद दें। उन्हें बताएं उन्होंने अच्छा हैंडसेट लिया है और सर्विस के बारे में ग्राहक को जानकारी दें। अगर जवाब है नहीं, भावनाओं में बहे नहीं। समझें कि ग्राहक के निर्णय के पीछे क्या कारण है। पूछें क्या उनका निर्णय अंतिम है या वो दोबारा सोचना चाहेंगे। ग्राहक से पूछें कि आप उन्हें कैसे और बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ग्राहक का फीडबैक सेल्स प्रक्रिया के लिए अमूल्य है। यदि ग्राहक बोले कि उन्होंने कुछ निश्चय नहीं लिया है, इस परिस्थिति में ग्राहक को बोले मैं पुनः आपके पास आऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में ग्राहक की बात सुने और अगर वह सभी प्रस्तावों को स्वीकार करता है तभी उसकी अगली प्रक्रिया की ओर ले जाएं। ट्रायल क्लोज को दोबारा प्रयोग करें। ग्राहक जब तक संतुष्ट ना हो तब तक उसे अगले चरण पर अग्रसर होने के लिए दबाव ना डालें।
Now we will talk about how we close a sale. It is the critical point in selling where the customers make the commitment. So what you need to do is you make the customer feel and touch the product that you are recommending. This one looks open. Do you have another one? Certainly we have another piece, sir. This was just used for the demonstration. Oh, sorry. So we have a new piece, sir. And sir, would you like to avail our store credit availability? Yeah, why not? Yeah, sure, sir. And sir, would you like to avail our store credit availability? Yeah, why not? Yeah, sure, sir. आइए जानते हैं एक इन स्टोर प्रमोटर ग्राहक के साथ अपने रिलेशनशिप को किस प्रकार बना सकता है और कैसे फ्यूचर सेल कर सकता है। यह हैंडसेट सेलिंग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर मोबाइल सेल अपग्रेड से संबंधित होती है। एक स्टोर प्रमोटर और ग्राहक के बीच संबंध सेल होने पर समाप्त नहीं होना चाहिए। स्टोर प्रमोटर के लिए ग्राहकों से लंबी अवधि तक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे वह वापस आए और भविष्य में उसी स्टोर प्रमोटर को खोजें। गुडविल ग्राहक की इन स्टोर प्रमोटर की प्रति सद्भावना के व्यवहार को दर्शाता है। गुडविल बनाने के लिए ग्राहक का संतुष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। जानते हैं एक इन स्टोर प्रमोटर गुडविल बनाने के लिए किन विधियों का पालन कर सकता है। ग्राहक के हितों को सर्वोपरि रखना, ग्राहक के निर्णय की दोबारा पुष्टि करना, उत्पाद के सही उपयोग की जानकारी, ग्राहक की समस्याओं का निवारण, ग्राहक जब भी स्टोर में आए उसे ध्यान में रखना, ग्राहक से कई गई सेवाओं से बढ़कर सेवाएं प्रदान करना। In this session, we will talk about how to develop long-term relationship with the customers. You must be thinking, what is a long-term relationship? Why is it important to develop the long-term relationship with your customer? Let me tell you, I am selling cell phones, not clothes. And people don't buy cell phones so often. And even if they do, there are so many stores in the market. After all, a store is a store. Valid doubt? Let's clear them. So, why is it important to build the relationship? One simple and important reason is, it is easier to sell to an existing customer. He has already bought something from you in the past and he trusts you. So, you don't have to build a rapport from the beginning. Ask any successful salesperson and he will boast about how many of his customers has come back to him every month or every year. The relationship between a customer and the store promoter shouldn't end when a sale is made. It is becoming increasingly important for the store promoter to maintain the long-term relationship with the customer. Sometimes it so happens that the store promoter communicates a lot of different features of a handset in a technical term, such as processor, camera resolution, and big screen display, etc. And a customer fails to understand what he is getting. In that case, what does a store promoter do? Let us see a feature, advantage, and benefits demonstration. So, you told me about all the good features about this, but what will I really get? So I would like to elaborate my point by saying, when I say to you that it has a bigger screen, that means that your reading, your web browsing and your watching movie will have a better quality than the products which has smaller screen. Okay. And when I talk about better camera resolution, I mean to say that when you click the picture through that camera, that quality of the picture will be very good.
That was a very better explanation. Thank you so much. Yeah, my pleasure, sir. आइए जानते हैं इन स्टोर प्रमोटर के प्रभावी गुणों के बारे में। पहला, निर्णय लेना। आम भावना, परिपक्वता, जानकारी और अन्य शर्तें जिससे निर्णय के अनुसार प्रयोग किया जाता है। एक इन स्टोर प्रमोटर होने के नाते आपको ग्राहक के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। इन स्टोर प्रमोटर को कभी भी ग्राहक के सामने स्टोर के अंदर लगे ब्रांड को नहीं हटाना चाहिए। ऐसी स्थितियों में आपका निर्णय लेने का कौशल काम आता है। प्रमोटर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है या क्या नहीं, जिससे कभी भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो सके। कभी कभी सेल्स कर्मी को बिक्री की प्रक्रिया में थोड़ा अधिक सोचना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक युवा व्यक्ति अपना नया फोन खरीदने के लिए स्टोर में आता है और उत्साह के साथ सभी डिस्प्ले को देख रहा है। एक इन स्टोर प्रमोटर रूखेपन से उसे जल्दी निर्णय लेने के लिए कहता है, क्या इसे दूसरी तरीके से संभाला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। युवा लड़का स्टोर के बारे में क्या सोच रहा है, उसकी भावनाएं अच्छी नहीं हैं। इस सेल्स कर्मी के पास जानकारी का अभाव है, जिससे उसे पता नहीं है कि ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं। तीसरा गुण है व्यवहार। एक अच्छे इन स्टोर प्रमोटर का अपने ग्राहक के साथ सकारात्मक व्यवहार और अपने उत्पाद, मर्चेंडाइजिंग और व्यापार की जानकारी होना आवश्यक है। एक अच्छे व्यवहार का अर्थ होता है आपके द्वारा ग्राहक के सुझावों को स्वीकार करना और कार्य से डरना नहीं। एक इन स्टोर प्रमोटर जिनका व्यवहार गलत होता है, वह अनावश्यक समस्याओं को उत्पन्न करता है। एक बुरा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। चौथा गुण है शारीरिक विशेषताएं। एक सफल इन स्टोर प्रमोटर बनने के लिए आपको स्टोर के साथ शारीरिक तौर पर जुड़ा होना चाहिए। सेल्स वातावरण में व्यक्तिगत उपस्थिति और स्वच्छता महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे शरीर की गंध, बुरी सांस, गंदे बाल, गंदे कपड़े, फटे जूते और गंदे हाथ आदि। आइए जानते हैं बिक्री कौशल के बारे में। कई तरह के सेलिंग कौशल होते हैं जिसके बारे में सेल्स कर्मी को पता होना चाहिए। इस प्रकार के कुछ मुख्य कौशल हैं जो इस प्रकार हैं। पूर्वेक्षण। एक लगातार पूर्ण पाइपलाइन के बिना आपको अपने बिक्री लक्ष्य और उनको पूरा करने के लिए समस्या आएगी। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का तरीका होता है, जिसमें एक, आपके द्वारा नए ग्राहक बनाना और अपने पहले से मौजूद ग्राहकों को बनाए रखना शामिल होता है। आइए जानते हैं पूछताछ के बारे में। यह एक मौलिक अवधारणा की तरह लगता है। हालांकि कई लोग सेल्स के दौरान उत्पाद को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने में असफल होकर विकल्प हो जाते हैं। एक प्रभावी इन स्टोर प्रमोटर ग्राहकों की आवश्यकताओं और उनकी मदद करने के लिए ओपन और क्लोज एंडेड प्रश्न पूछते हैं। रेपो बिल्डिंग, ग्राहक के साथ मजबूत संबंध बनाना। एक इन स्टोर प्रमोटर होने के नाते आपके ग्राहक को जितनी हो सके उतनी उत्तम सेवा प्रदान करनी चाहिए। उसकी सहायता करना अपने आप में बहुत महत्व रखता है।
आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, या जब आपसे समस्या का निवारण ना हो तो समस्या आगे बढ़ा देने का कार्य करना होता है, अर्थात सेवा ही आपके कार्य का मुख्य घटक है। चौथा गुण है आपत्तियों से निपटना। सेल्स की पूरी प्रक्रिया के दौरान ग्राहक कई बार आपत्ति दर्ज करवाता है। आप उन पर कैसे प्रक्रिया करते हैं, सेल्स का होना या ना होना उस पर निर्भर करता है। सबसे अधिक आम आपत्तियों को पहले से ही जानकर उनके उत्तर सोचकर रखें, लेकिन अपनी बात कहने से पहले 3 बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहला, सहानुभूति। यह दिखाता है कि आप सामने वाले की बातों को समझ और उसका सम्मान करते हैं। जैसे, श्रीमान कुमार, मैं समझता हूँ कि यह उत्पाद आपके बजट सीमा के बाहर है। दूसरा, स्पष्टता। ग्राहक को अच्छे से सुनने के बाद उसकी समस्या को अपने शब्दों में उसके साथ साझा करना, जिससे उसे पता लगे कि आपकी बात को स्पष्ट तौर पर सुना गया है। तीसरा, अनुमति लेना। सुझाव देने से पहले अनुमति लें। श्रीमान कुमार, कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? यह एक उदाहरण है। इस प्रक्रिया का पालन करें और आप देखेंगे कि कई ग्राहक आपको सम्मान के साथ सुनेंगे। पांचवा, दृढ़ता। यदि आपको एक लंबे समय तक सफल होना है तो आपको दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ का अर्थ है आपके द्वारा लिए गए फैसले और समस्या को हल करने के तरीके। आपको कभी भी नहीं, आदि नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह आपकी छवि को नकारात्मक बनाता है। पांचवा गुण है संगठनात्मक कौशल। सेल्स में प्रभावी होने के लिए आपको पहले से ही योजना बनानी चाहिए। आपको व्यवस्थित होना चाहिए। आपको प्राथमिकता के अनुसार कार्यों को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। आइए जानते हैं एक इन स्टोर प्रमोटर के लिए आवश्यक बिक्री कौशल के बारे में। ध्यान। एक इन स्टोर प्रमोटर को फोकस होना चाहिए। आपके ध्यान को भंग करने के लिए काफी सारी चीजें मौजूद होती हैं। ईमेल, टेलीफोन कॉल्स, संदेश समस्याएं, पेपरवर्क आदि, यह सब आपके लिए चुनौती के समान होता है। अपने ध्यान को बनाए रखने के लिए आपको छोटी से छोटी बात के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सफलता को विफलता में बदलते हुए देर नहीं लगती। यह सेल्स मीटिंग पर भी लागू होता है। आपको को समझना चाहिए। आइए जानते हैं अपसेलिंग के बारे में। प्रभावी सेल्स प्रमोटर को ग्राहक की सेल पूरी करने के लिए अतिरिक्त उत्पादों की सूचना भी देनी चाहिए। डिस्प्ले में कई अन्य सामग्री प्रदर्शित होती है जिसका मूल्य मुख्य उत्पाद से कम होता है।
जो मुख्य उत्पाद के साथ डिस्प्ले होती है। इस प्रकार की वस्तुएं मुख्य उत्पाद की पूरक होती है और उसे ज्यादा आकर्षक बना देती है। एड ऑन सेल्स के लिए ग्राहक को प्रेरित करना भी स्टोर प्रमोटर के कार्य का मुख्य भाग है। उदाहरण के लिए एक्सीडेंटल वारंटी, अतिरिक्त बैटरी, कवर और अन्य एक्सेसरीज। एडिशनल सेलिंग करते हुए सेल्स प्रमोटर को अत्यधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। सेल्स प्रमोटर इनकी जानकारी बिना ग्राहक को परेशान किए दे सकता है। जब अतिरिक्त सलाह ग्राहक चाह रहा हो तो सेल्स प्रमोटर को सकारात्मक रूप से उन्हें परामर्श देना चाहिए, जैसे और कुछ कहेंगे सर के स्थान पर आपके फोन के लिए कवर भी चाहिए होगा। अधिक उपयुक्त वाक्य है। आइए जानते हैं अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग के लिए कुछ सुझाव। जब एक बार ग्राहक उत्पाद खरीदने के लिए तैयार हो, तभी एडिशनल सेल्स के लिए ग्राहक को प्रेरित करें। एड ऑन सेल्स तभी कराएं जब ग्राहक मुख्य उत्पाद खरीदने का मन बना चुका हो। ग्राहक के उत्पाद से पहले एड ऑन सेल्स की जल्दी ना करें। जब आप ग्राहक को अन्य उत्पाद या सेवाएं दे रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा आप उसकी सहायता के लिए कर रहे हैं, ना कि केवल पैसा बनाने के लिए। ग्राहक के मुख्य उत्पाद के आधार पर ही एड ऑन उत्पाद का प्रस्ताव दें। यदि आप यह पसंद करेंगे और दूसरे ग्राहकों ने भी इसे खरीदा है, आदि जैसे वाक्यों का प्रयोग करें। इससे ग्राहक की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी और ग्राहक आपसे पूरी तरह आश्वस्त रहेगा। ध्यान रखें कि यदि आपके द्वारा सुझाव एडिशनल उत्पाद से ग्राहक को फायदा नहीं होगा तो उसे लगने लगेगा कि आपने उसे धोखा दिया है। Now, in this session, we will talk about upsell and cross-sell without being pushy. As we know, one of the most important jobs of the salesperson is to add value to the customer's requirement as well as increase the total value of the sale. And this is done through upselling and cross-selling. Let us see through the example. Certainly, sir, you have made a very good choice. Sir, but I would like to tell you, sir, as this mobile is very expensive, so you can see the screen over there. So, sir, I would like to recommend you a screen guard so that you can avoid the scratches. Definitely, sure. I'll take the screen guard. Sure. And one more thing, you like music, I'm sure. Yes. So you can have the earphones as well that can enhance your music experience. Why not? I'll take that as well. That sounds good, sir. Sir, you have chosen this phone. It fits well with your need. Your payment is due for rupees 35,000. Sure. There you go. Thank you, sir. If I may suggest you with just an additional 5 model to this model, sir.
This is the model, and it has better resolution camera. धन्यवाद।